हेलो स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है हम उसके नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि पुरुषों के अधिकारों के लिए क्रांति हुई, वैसे ही महिलाओं के अधिकारों के लिए क्रांति हुई है। यहाँ बहुत सारी महिलाओं को दिखाया गया, उनका नेतृत्व करते हुए भी एक महिला को दिखाया गया है। उनके विषय में अगर हम बात करें तो इसमें कहा कि वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें जो इस चित्रकारी में दिखाई गई हैं। 5 अक्टूबर 1789 5 अक्टूबर 1789 की बात करता है। तो यहाँ वर्साई के विषय में बातें हैं। यहाँ पे महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। तो इसने ये बात कही है क्योंकि महिलाओं का हर एक क्रांति में योगदान रहा है और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जो उन्होंने क्रांतियाँ की हैं उनकी ये सोच थी कि सरकार उनकी तरफ भी कोई ध्यान देगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। प्रथम और द्वितीय के महिलाओं को तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरे स्टेट की महिलाएं सिलाई, बुनाई, कपड़ों को धोने का काम, यहाँ तक कि बाज़ारों में फल फूल और सब्जियां वगैरह भी बेचती थी। जो अमीर लोग होते थे उनके घरों में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। अनएजुकेटेड महिलाएं थी, वे उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा और तीसरे स्टेट में बने परिवारों की लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। तो कॉन्वेंट हैं जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन पर ही वो पढ़ पाती थी, अमीर घराने से संबंधित। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था और उसके लिए उन्हें कार्य करने पड़ते थे, जैसे खाना बनाना है, पानी लाना है। दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाया जाता था। लाइन लगाकर पाव रोटी है जो प्रमुख व्यंजन रहा है फ्रांस का। रूस की बात करते हैं। बच्चों की देख रेख आदि करना, उनकी मजदूरी बच्चों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए। उन्होंने अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 40 क्लब अस्तित्व में आए थे, ये बात की गई है। आगे फिर इसमें बताना चाहता है कि उनमें जो प्रमुख क्लब की बात करते हैं उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वीमेन, ये सबसे प्रमुख क्लब रहा है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। और उनकी एक मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कि जो अधिकार पुरुषों को मिले, पुरुषों का घोषणा पत्र देखा था हमने, जो अधिकार पुरुषों को मिले कि वही अधिकार महिलाओं को मिले। राजनीतिक अधिकार, वो चुनाव लड़ सके और वोट डाल सके। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, क्योंकि 1791 में जो क्या है संविधान बना फ्रांस का, तो उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं के अधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। तो महिलाओं की मांग रही है कि वो चुनाव लड़ें, उन्हें मताधिकार का अधिकार मिले और राजनीतिक पदों पर उनकी पहुंच हो। नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो ये उनकी उम्मीद रही है। इस तरह के कार्यों के लिए उन्होंने आंदोलन किया है। प्रारंभिक अगर वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। कुछ कानून तो उन्होंने लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा के अनिवार्य बना दिया गया, क्योंकि हमने देखा है कि कुलीन वर्ग की अपेक्षा जो क्या है तीसरे स्टेट की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो जो क्या एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती थी, जिसकी वजह से स्कूल खोले गए और शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, कानून बनाए गए। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा।
तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। शादी को नागरिक कानून का पंजीकरण और तलाक को कानूनी रूप देना। तलाक के लिए दोनों में से कोई भी अर्जी दे सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं, पहले नहीं ले सकती थी। कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो ये बातें यहाँ रखी गई है, क्योंकि पहले उन्हें कोई अधिकार थे ही नहीं। और ये सारे इसके सारे अधिकार उन्हें जो क्या है, सारे के सारे अधिकार उन्हें कब प्राप्त हुए, जब उन्होंने आंदोलन किए हैं तब। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहता है। यहाँ पे आतंक राज के दौरान महिलाओं ने क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो गिलोटिन वगैरह है उस पर। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। तो लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। यहाँ पे फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और 1946 में महिलाओं को जो क्या है, मताधिकार है या वोट डालने का अधिकार है, वो प्राप्त हुआ। ओलम दे गूंज के विषय में बात की गई है, जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र लेके आई है। इसने 1791 महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र है जो तैयार किया है, जो पुरुषों के समान ही बात की गई है। और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास इसने मांग की है कि उस पर कार्रवाई की जाए। और 1793 में ओलम दे गूंज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के खिलाफ जैकोबिन सरकार की उसने आलोचना की है और उस पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और ओलम दे गूंज को फांसी पर है वो लटका दिया गया है। और जो महिलाओं के लिए वो घोषणा पत्र लेके आए थे, उसके विषय में बात की गई है। कुछ पॉइंट है यहाँ जो रखे गए हैं कि औरतों भी जो क्या है, पुरुषों की तरह उन्हें जन्मना स्वतंत्र है और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिले। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है और ये अधिकार चाहे वो संपत्ति का है, स्वतंत्रता का है, सुरक्षा का है, सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। क्योंकि महिलाओं को क्या है, यहाँ ज़्यादा वेतन नहीं दिया गया है, तो शोषण से वो बचना चाहती हैं। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, पुरुषों और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सभी के विषय में उसमें बातें हों। सभी पुरुषों एवं महिला नागरिक का या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। या तो वो भी चुनकर जाएं या फिर उनके द्वारा चुने हुए सदस्य हैं, महिला है, वो भी वहाँ पहुँचें। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। वे भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकती हैं, वहां तक उनकी पहुंच हो। कोई भी महिला अपवाद नहीं है या विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। मतलब यानी कि महिलाओं को भी अपराध में जो क्या छूट दी जाए, वो इसका पक्षधर नहीं रही है। गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कठोर कानून का पालन करें। तो ये बातें यहाँ ओलम दे गूंज ने महिलाओं के बारे में कही है। दास प्रथा के उन्मूलन की बात आती है इस कॉन्सेप्ट में हमारी। हम उसके विषय में आगे बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।